बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद दिन पहले इंडिया के अंदर एक औरत नूरपुर नामी शर्मा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ज़िक्र करते हुए आप अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने की जसारत की है, जिसकी बात की जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। इस औरत का ताल्लुक़ इंडिया के हुक्मरान जमात से है और इंडियन हुकूमत की सरपरस्ती के अंदर ये काम किया गया है। करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई। तकरीबन 10 दिन तक इंडिया के मुसलमान इस बात के ऊपर सदाए एहतजाज बुलंद करते रहे। इंडियन गवर्नमेंट के कान पर जूं तक न रेंगी। फिर आखिरकार ये बात अरब के गयूर मुसलमानों तक पहुंची और वहाँ के मुफ्ती आज़म ने इंडिया के ख़िलाफ़ फतवा दिया तो अरब ममालिक ने इंडियन मसनूआत का बाइकॉट किया और ये ऐसा ज़ोरदार बाइकॉट किया, हाकिमों की सतह पर हुक्मरानों ने वहाँ पर ऐसा बाइकॉट किया कि इंडिया को 24 घंटे के अंदर अंदर माफ़ी मांगनी पड़ी और उस औरत को उसके ओहदे से हटा दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन हालात में वतन अज़ीज़ के हाकिमों ने क्या किया और हमारी आवाम ने क्या किया, हमारे सियासी लीडरों ने क्या किया और हमें क्या करना चाहिए था। वैसे तो पाकिस्तान जो है इस्लामी ममालिक का सरबराह है, न्यूक्लियर ताकत रखने वाला अकेला मुल्क है कि पाकिस्तान का बयानिया आलम इस्लाम का बयानिया समझा जाता है। अलमिया यह है कि हमें आज तक ऐसे हाकिम नज़र नहीं आए, ऐसे हाकिम मुयस्सर नहीं हुए जो कभी भी जुर्रतमंदाना और गैरतमंदाना फ़ैसला करते हुए आवाम की सदाए एहतजाज से पहले आवाम की आवाज़ की तर्जुमानी करते। हम महंगाई का रोना तो रो रहे हैं, हम करप्शन का रोना तो रो रहे हैं, हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की भरमार तो कर रहे हैं, हम दुनियावी मफाद के लिए एक दूसरे को खींच रहे हैं, एक दूसरे को कोर्ट कचहरियों में लेकर आ रहे हैं और नाम निहाद हमारा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगर किसी सियासी लीडर का जूता उल्टा हो जाए तो उनकी ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। अगर किसी सियासी लीडर के मकान के बारे में कोई बात हो जाए, या कोई शॉपिंग करने के लिए चला जाए, या उनके बच्चे की कोई बात हो जाए तो पूरा मीडिया सर पर उठा लेता है इस खबर को और एक एक बच्चे तक खबर होती है कि आज फलां लीडर ने, फलां सियासी लीडर ने, फलां सियासी जमात ने क्या कुछ किया है। लेकिन इस अहम टॉपिक के ऊपर, इस अहम बात के ऊपर हमें बाखबर रखा गया। हम तक ये इत्तला क्यों नहीं पहुंची, अवाम तक ये बात क्यों नहीं पहुंची। इसका मतलब ये है कि हमारा मीडिया बिक चुका है। ये दज्जाली मीडिया, इनके पास बाकी खबरों के लिए अगर कोई वो अदाकार मर जाता है, कोई गुलकार मर जाता है, उसके लिए तो इनके पास ब्रेकिंग न्यूज़ बना दी जाती हैं। लेकिन इतना बड़ा वाक़या हो गया, इतना बड़ा वाक़या हो गया कि मुसलमानों के पास इस हस्ती के अलावा, जनाब नबी मुकर्रम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हमारे पास कोई और दो राय नहीं है, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमारे पास कोई और सिफारिश की जगह नहीं है और हमारे पास इससे बढ़कर कोई और हस्ती नहीं है। इतना बड़ा वाक़या हो गया, मीडिया ने हमें बाखबर रखा, बेखबर रखा, हमें पता ही नहीं चला। मुझे तो कल पता चला है ये, और कल मैंने ये देखा है। तो हालांकि मैं सोशल मीडिया के साथ वाबस्ता हूँ, मुझे इस चीज़ का पता ही नहीं था, तो अवाम उन्नास को कहाँ तक पता होगा। इसलिए खुदारा मीडिया मालकानो, खुदारा अपने ईमान की कदर करो। इन अहम मौक़े के ऊपर इन बातों को पहुँचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है और उस प्लेटफॉर्म को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करो। पहले नंबर पर मीडिया का कसूर, दूसरे नंबर पर हमारे हाकिमों का कसूर कि मुझ जैसा आम बंदा, आप जैसा आम बंदा, हम जैसा आम इंसान, वो तो इस चीज़ की जो है ना वो मजम्मत करता है कि हम हैशटैग लगा देते हैं, बाइकआउट करते हैं इंडिया के साथ, इंडियन मसनूआत का बाइकआउट करते हैं। हम तो कह सकते हैं
लेकिन हमारे हुक्मरान तबका के जिनके हाथ में इख्तियार है, अरबाब इख्तिदार है, अरबाब साहिब इख्तियार और इख्तिदार हैं, और वो लोग भी कहें कि हम इसकी सिर्फ मजम्मत करेंगे, तो इस तरह बात नहीं चलेगी। इसलिए हाकिमों को चाहिए कि जिस तरह अरब के गयूर अवाम ने, अरब के गयूर हाकिमों ने वहाँ पर फैसला किया है कि इंडिया की मसनूआत का बिल्कुलिया बाइकआउट किया जाए, हमें भी चाहिए कि हमारे हुक्मरान ये ऐलान करें मुल्की सतह के ऊपर। चंद दिन पहले इंडिया के साथ ट्रेड की बात की गई कि इंडिया के साथ वो की जाएगी, तिजारत की जाएगी, लेकिन चूंकि इतनी बड़ी गुस्ताखी की है, इंडियन हुकूमत की सरपरस्ती के अंदर ये की गई है, हमारी हुकूमत का ये फर्ज बनता है कि हुकूमती सतह के ऊपर ये ऐलान करे और इंडियन सफीर को यहाँ से निकाले, इंडिया के साथ सारे ताल्लुकात ख़त्म करे, इंडिया की मसनूआत का बाइकआउट करे। और खुदारा मेरा नौजवान तबका, मेरे नौजवानों अपने आप को इंडियन म्यूजिक से बचा लो। इंडियन, आज भी कितने मुसलमान ऐसे होंगे जिन तक ये वीडियो पहुंच चुकी है, जिन तक ये बात पहुंच चुकी है, इसके बावजूद वो उनके कानों के अंदर इंडियन म्यूजिक घूम रहा होगा। जब तक वो इंडियन फिल्म या इंडियन गाना नहीं सुनते हैं उनको सुकून नहीं मिलता है। हमारे मोबाइलों के अंदर देखें इंडियन फिल्में रखी हुई हैं, और हम जब दुकान के ऊपर जाते हैं तो इंडियन मसनूआत जाकर खरीदते हैं। हमारी गैरत कहाँ चली गई है? ये हमारी गैरत का तकाजा है, ये हमारे ईमान का तकाजा है कि कम से कम इंडियन मसनूआत का बिल्कुलिया बाइकआउट करें। दुकानों के ऊपर जाकर देखें, और शख्सी सतह पर तो हम कर सकते हैं ना। हमारे हाकिमों को तो अल्लाह तबारक व तआला हिदायत दे, उनको अपनी बातें तो नजर आ जाती हैं, उनको छोटी मोटी बातें नजर आ जाती हैं, लेकिन इतनी बड़ी बात के ऊपर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए खुदारा हाकिमों, खुदा के लिए तुमने भी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को जवाब देना है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के सामने तुमने भी पेश होना है, हमने भी पेश होना है, हर एक मुसलमान ने पेश होना है। याद रखो, जब तक हमारे दिल के अंदर रसूलुल्लाह सल्लम की मोहब्बत नहीं होगी उस वक्त तक हमारा ईमान कामिल नहीं है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। तुम में से कोई बंदा उस वक्त तक कामिल मुसलमान नहीं हो सकता कि जब तक हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की ज़ात उसको अपने आप से, अपने वालिद से, अपनी औलाद से और तमाम लोगों में सबसे ज्यादा महबूब ना हो जाए। अब ये मोहब्बत का तकाजा है, यहाँ पर मोहब्बत का इम्तिहान लिया जा रहा है। क़यामत के दिन हमने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सिफारिश के मुतमन्नी है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों से जामे कौसर पीना है। अब ये काम होते क्यों हैं? क्यों इतनी जसारत उनकी हो जाती है? क्यों इतनी बेगैरती पर इस तरह के लोग उतर आते हैं? ये हमारी कमजोरी है, हमारे हाकिमों की कमजोरी है। इतने ज्यादा तादाद में ममालिक होने के बावजूद, कितने बड़े बड़े यानी कि माईशत के ऊपर हमारे कब्जे के बावजूद, पैसे के ऊपर, और न्यूक्लियर ताकत मुसलमान है, उनके दिल के अंदर क्यों खौफ नहीं आ रहा इतना कि मुसलमान मौजूद है, ये हमसे एक्शन ले सकते हैं, हमसे जवाब ले सकते हैं। कुर्बान जाइए पड़ोस के शहजादों पर। इन शहजादों ने फिर इंडियन गवर्नमेंट को वो किया है, अपनी मुतनब्बे किया है कि अगर इस बात के ऊपर एक्शन नहीं लिया गया, इस बात के ऊपर एक्शन नहीं लिया गया, फिलफौर एक्शन लिया जाए, वरना फिर हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि तुम्हारा इलाज क्या करना है। और उन शहजादों ने यह भी कहा है कि जिस तरह हमने 50 ममालिक को नाक रगड़ने पर मजबूर किया है, 50 ममालिक को हमने यहाँ पर नाक रगड़ने पर मजबूर किया है, नाक रगड़ कर वो यहाँ से निकले हैं, तो फिर इंडिया तो खुद जानता है कि फिर तेरा क्या अंजाम होगा। इसलिए मेरे अजीजों, हम में से जिसको जो प्लेटफॉर्म मुयस्सर है, जो प्लेटफॉर्म मुहैया है, हर मुसलमान तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करें। और ये ईमानी गैरत का तकाजा है, ईमानी गैरत का तकाजा है कि इंडिया के साथ बिल्कुल ताल्लुकात को ख़त्म किया जाए, इंडियन मुसलमानों की आवाज़ बना जाए। मेरे मुसलमान इंडियन भाई वो जुल्म की चक्की तले पिस रहे हैं, सलाम अकीदत है उनको कि उन्होंने हम तक ये बात पहुंचाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हमारे हाकिमों को अल्लाह तबारक व तआला गैरत अता फरमाए और इस बहुत बड़े वाक़े के ऊपर और अच्छी तरह से एक्शन लें। और नौजवान तबका और सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले, आपके पास जो जो प्लेटफॉर्म मुयस्सर है, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर भरपूर क़ुव्वत के साथ इस वाक़े के खिलाफ आवाज़ उठाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान की सलामती अता फरमाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।